भी वो अनन्य निष्ठा वाला ये अनुभव कर पाएगा कि हर समय प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। जो नाम जप करते हैं हर समय प्रभु रक्षा करते हैं। उपासक सोता है और प्रभु जाग कर उसकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कृति को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए दो ईर्ष्यालु गए तो देखा कि दरवाजे पर श्याम गौर जोरी राम लक्ष्मण जी धनुष बिल्कुल प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े। भयभीत होकर दूसरे दरवाजे वहां भी देखा। भक्त चैन से सोता है और भगवान जागकर उसकी रक्षा करते हैं। विश्वास करे, बस आश्रय भरोसा दृढ़ करके छिन छिन नाम जप करे। नाम जप अगर जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ का जीवन है। छल कपट करके रुपया कमा लो, तुम्हारे किसी काम रुपया नहीं आएगा। खाओगे तो रोटी दाल ही, रुपया तो खाओगे नहीं। और भगवान चराचर को भोजन दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भूखा हो। इस देह में मैंपन भूल करके भी मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। क्या नष्ट हो जाओगे? बोले सर्वात्मार्थोर्विघ्नम कलय यदि मनोयोषिताम भावनिघ्नम। तुम्हारा परम मंगल होने के लिए मानव देह मिला और तुमने अपने को देह मान लिया, स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया। भोगों के लिए मन ललचाएगा, क्योंकि देह भाव में भोग है। भगवत भाव और ब्रह्म भाव, दास भाव, सख्य भाव, कांता भाव, इनमें कहीं काम नहीं है। ये जो सिद्ध भाव है इनमें काम नहीं। देह भाव में ही सारी कामनाएं विकार हैं। अगर तुम इस अपवित्र देह में मैं को मिला दिया तो इसका परिणाम होगा बार बार जन्म, बार बार मरण, अशांति, चिंता, शोक, दुख, ये सब प्राप्त होगा। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, ये परम आनंद में भारी विघ्न है शरीर। कब? जब मैं को शरीर में मिला दिया। अगर मैं को अलग करके देख रहे हो जो है और शरीर को अलग करके देख रहे हो तो आप इस पर शासन कर लोगे, नहीं ये गलत आचरण है, नहीं होने दूंगा। और मैं जब शरीर बन जाओगे तो आपको सुख बुद्धि होने के कारण ये ज्ञान होने पर भी कि ये गलत है आप नहीं रोक पाएंगे। अध्यात्म के बिना स्वप्न में भी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, तुम अशांत रहोगे, तुम चिंता युक्त रहोगे, तुम दुख युक्त रहोगे, तुम मृत्यु से भयभीत रहोगे और बार बार तुम्हें जन्मना मरना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना कुछ भी प्राप्त हो जाए, गुस्सा करो इन इंद्रियों के ऊपर, अनुमति मत दो, इनको दंड दो, उपवास करो, नाम का दंड दो, खूब नाम जप करो, परेशानी पैदा, परिक्रमा लगा, निकल जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा में। 5-7 घंटे नाम जप करते हुए पूरी परिक्रमा आराम आराम से, दौड़ने की जरूरत नहीं। 5-7 घंटे में आराम आराम से नाम जप कर देखो। अगर तुम्हारा उसी समय दिमाग परिवर्तन न होने लगे तो बताना। अगर आप इसे मैं को शरीर से हटा दें तो आप जीत जाए। जब तक अपने को पुरुष स्त्री मानेंगे, मैं को शरीर में मिलाए रखे, तब तक कुछ भी साधन कर लो, सवाल हल नहीं होगा। और यह होता है स्वीकृति से। स्वीकृति से बड़ा परिवर्तन सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है आपकी स्वीकृति का। जैसे हम पहले सन्यास में थे तो स्वीकृति हो गई कि अब सन्यासी, तो स्वप्न में अपने को सन्यासी ही देखते थे। अब जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी के चरणों का दास। अब स्वीकृति, तो इस सूक्ष्म शरीर स्वप्न में यही दर्शन कराता है। जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी की सहचरी।
जब हम प्रभु के चरणारविंद की शुद्ध शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो हर विधान बड़ा मंगलमय होने लगता है। एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, एक मिनट भी कहीं 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता नहीं। गीता वाटिका में पूज्य बाबा राधा बाबा और भाई जी महाराज। रात का समय 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है, कैसे क्या हुआ कि वो लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबल हाथ से ढक कर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया। सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई, बहुत सी सामग्री हो। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए हैं, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप। भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आवाहन भी नहीं किया, मेरे भगवान इस रूप में आकर के आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर लिया। भक्ति की दृष्टि क्या है? मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे हैं। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा, मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं झुलसाया, नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, पूरा घर जल रहा था। लोग दौड़े, कुछ कंबल, कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए, बकाया सब जल गया था। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे। कहीं एकांत में जब आए तो लोगों ने कहा बड़ी मुश्किल से ये वस्तुएं बचा पाए, और तो सब जल। तो उन्होंने कहा अरे भगवान आए मेरे घर और हमें तो स्वागत करना चाहिए आपने, और वस्तुएं निकाल, वो सब वस्तुएं उठा के आए। वो जो आग शांत जैसी हो रही थी, फिर धुआं उठा, फिर आग लगी, फिर वो भी जल गई। गांव के लोगों ने कहा क्या इनका दिमाग, और नाच रहे, मेरे भगवान अग्नि रूप में आए, सब भगवान की वस्तु भगवान ने स्वीकार कर ली। आह कितनी कृपा। सर्दी का समय था, आधी रात के बाद उसी राख में लेटे भगवान ने स्वयं गरुण जी के द्वारा मंगाए हुई दिव्य दिव्य लताएं औषधियों से ऐसा सुगंधित, पूरा वातावरण सुगंधित,
लोग सुबह आए देखे नामदेव जी की सुंदर कुटिया बनी हुई। तुम्हारे पास समय कब है? एक सेकंड भी तुम्हारा समय नहीं रहा। यदि मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित हो तो जो भी कार्य है, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, नाम जप करते हुए। ये नहीं कि 11 माला हो गया, झंझट खत्म हुई, नियम का तो पालन हुआ, मनमानी आचरण कर, नहीं बनेगा। ठाकुर सेवा कर ली, अब मनमानी करें, हम मनोरंजन करें, नहीं बनेगा। बात समझो। इस बाहरी सेवा का तात्पर्य है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। ध्यान रखना, बाहरी सेवा का फल है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। एक भगवान का रूप ऐसा सच्चिदानंदमय है जो योगियों के ध्यान का विषय है। उसी के लिए हम मानी संख्या भगवान गुरुदेव, मानी संख्या भगवान संत, मानी संख्या भगवान चराचर, इससे सवाल जब हल होगा तब सच्चिदानंद रूपाय, इस रूप का चिदानंद में देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी, कोई विकार जहां नहीं, वो स्वरूप का। अगर हम नहीं सुलझेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ये मकान नाशवान है। हो सकता है आप बाहर किसी कार्य से गए हो, आपका मकान गिर गया हो, आपके ठाकुर दब गए, चकनाचूर सब हो गया। अब आप क्या बोलोगे? हमारे भगवान नष्ट हो गए। क्या भगवान नष्ट होने वाली बात है? क्या भगवान को कोई नष्ट कर सकता है? नहीं, हमारे भगवान सच्चिदानंद में है। जब हम सेवा कर रहे हैं तो सामने आप पद्धति देखना सेवा की। भागवत में भी आप पढ़ के देखिएगा तो कई जगह आपको ऐसी बात मिलेगी कि जब आप पूजा करने जाएं तो पहले ये ध्यान करें कि आपके हृदय से निकलकर भगवान सामने श्री विग्रह में विराजमान हुए, और जब शयन कराएं तब भावना करें कि भगवान श्री विग्रह से हमारे हृदय में पुनः आ गए। हमारे दो स्थान हैं पूजा के, एक बाह्य और एक आंतरिक। भगवान हर प्रकार से साधक को शिक्षा देकर उसके संसारिकता का नाश करके उसे उज्जवल ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, हर चेष्टा में भगवान की कोई न कोई महान ज्ञान शक्ति हमें प्रेरित कर रही कि जिस दिशा में हो और जिस दशा में हो और आगे बढ़ो और ऊपर उठो। अध्यात्म इतना ही नहीं है, बहुत 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 उत्तम। भगवान के विधान को आप समझना शुरू कर देना तो हर चेष्टा भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये खेल चलाते रहेंगे। भगवान जहां हो वहां से हटाते रहेंगे, पक्की बात है। जहां भी लगोगे वहीं से आगे बढ़ाते रहेंगे। जब तक ये शरीर मेरा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सुन लीजिए, जब तक धन मेरा है, मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे, नातेदार मेरे, संबंधी में भगवान की अनुभूति नहीं होगी। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान आप कहते हैं हर समय साथ हैं, कैसे साथ है, कैसे प्रमाण माने? उनसे यही था, जब तक शरीर को आप अपना मैं माने हुए, शरीर संबंधियों के रिश्ते नाते को सत्य माने हुए है, भोगों को सत्य माने हुए, तो आप सच्चिदानंद को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया को देखने वाले नेत्र सच्चिदानंद को नहीं देख सकते। नहीं, हर समय है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारे साथ प्रिय प्रीतम ना हो। हर समय बिल्कुल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। ये शरीर भी नजदीक नहीं है, इतने नजदीक प्रिय प्रीतम रहते हैं। हे समझो, केवल हमारा कर्तव्य इतना है इस मानव देह को लेकर, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, मैं अपने मन को, बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं, बस इतनी साधना है।